हेलो गाइस, वेलकम टू एजुगिरी। हाउ आर यू ऑल डूइंग? 15 जनवरी का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। ईरान सिग्नल्स एट एग्जीक्यूशंस, ट्रायल्स एंड ट्रम्प्स थ्रेट। तो यहाँ पर जो ईरान के अंदर है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट। ईरान के अंदर ड्यू टू इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज ऑफ प्राइस ऑफ बेसिक थिंग्स। ठीक है ना, इन्फ्लेशन हो गई है वहां पर। इन्फ्लेशन की वजह से, प्राइस इंक्रीज की वजह से, प्राइस राइज की वजह से वहां पर प्रोटेस्ट चल रही हैं। ठीक है ना। और यूएसए कह रहा है कि अगर ईरान ने इन लोगों को एग्जीक्यूट किया, मतलब मार दिया, इफ दे आर किल्ड, ठीक है ना, तो हम देखो ये करेंगे वो करेंगे। बट जो प्रोटेस्ट है वो बहुत बुरी तरह से हो रही है। ईरान की जुडिशरी ने कहा है, जो ईरान के जुडिशरी चीफ है, गुलाम हुसैन मोहसेनी एजेई, उन्होंने क्या बोला, ये इनका नाम नोट करेंगे। उन्होंने बोला कि हम बहुत ही क्विक एक्शन लेंगे, बिकॉज अगर डिटेल्ड एक्शन होता है ना तो उसका इतना असर नहीं होता है। राइट। और वहीं पे ट्रम्प कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, इंस्टीट्यूशंस पे आप ओवरटेक कर लो इन लोगों के। ठीक है ना, तो ये सब चीजें करने को बोल रहे हैं। तो ईरान के अंदर अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से वर्ल्ड में कौन सी जगह पे जो ईरान की प्रोटेस्ट हुई थी ड्यू टू प्राइस राइज, एंड फिर उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो गई, तो आंसर इज गोइंग टू बी ईरान। राइट। उसके बाद आगे चलेंगे। नो डिमांड फॉर शेयरिंग ऑफ फॉर शेयरिंग सोर्स कोड ऑफ फोन्स। तो यहाँ पर ये इल्जाम लगाया है गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट ने, नो डिमांड लिखेंगे पहले, नो डिमांड फॉर शेयरिंग सोर्स कोड, सोर्स कोड फॉर फोन ऑफ फोन्स। सो बेसिकली सोर्स कोड जो होता है ना, उसमें बहुत ही सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन होती है फोन्स की। और ऐसा कहा जा रहा है कि एक डॉक्यूमेंट आया था जिसके अंदर गवर्नमेंट वाज आस्किंग फॉर इट, बट वो डॉक्यूमेंट क्रैप ऑफ हो गया था 2023 में। डॉक्यूमेंट था 2023 में, डॉक्यूमेंट था बाय नेशनल सेंटर फॉर कम्युनिकेशन सिक्योरिटी। ठीक है ना, बट दैट डॉक्यूमेंट वाज देन लेटर स्क्रैप्ड ऑफ। ठीक है ना, वाज टेकन बैक, डॉक्यूमेंट वाज टेकन बैक। तो सरकार कह रही है कि हमने ये डॉक्यूमेंट, दिस वाज टेकन बैक, और हम ऐसा कोई सोर्स कोड नहीं लेना चाह रहे हैं। बट ये इल्जाम इन पे लगा है कि सरकार सोर्स कोड लेना चाहती थी फोन्स का, डिवाइसेस का। ठीक है ना। तो यहाँ पर पॉइंटेड आउट दैट इवन एट 2023 the security stand document which was never enforced was taken back, requirement was amended। ठीक है ना, ये जो डॉक्यूमेंट था, दिस रिक्वायरमेंट वाज, यहाँ पे लिख सकते हो, रिक्वायरमेंट वाज अमेंडेड। कुकीजो काउंसिल रिट्रेट्स डिमांड फॉर यूनियन टेरिटरी। तो मणिपुर के अंदर कुकीजो काउंसिल जो है वो क्या कह रही है? कुकीजो काउंसिल reiterated demand for यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी मांग रहे हैं कुकीजो वाले। ठीक है ना, फॉर कुकीजो ट्राइब्स इन मणिपुर। ठीक है ना, मणिपुर के अंदर ये कह रहे हैं कि हमें कुकीजो के लिए अलग से यूनियन टेरिटरी बना के दो, अलग से हमें लैंड दो। ठीक है ना, आगे चलेंगे। यहाँ पर ये भी लिखा, बफर जोन्स रेफर्स टू नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड सेपरेटिंग द मेती डोमिनेटेड एरिया एंड द कुकी जोन। यहाँ पर इनके इश्यूज हो गए थे, ये वायलेंस हुआ है, इनके बीच में लड़ाई हुई है, क्योंकि जो कुकी जो हैं वो क्या है? शेड्यूल ट्राइब है। मेती जो है वो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं, कुकी जो नहीं चाहते कि मेती शेड्यूल ट्राइब बने, तो इनमें लड़ाई होती रहती है। प्राइमरी हेल्थ केयर गेट्स अ बूस्ट एज गवर्नमेंट लॉन्चेस 81 आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो आयुष्मान आरोग्य आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, दैट इज AAM लॉन्च्ड इन दिल्ली। अब ये जो AAM है, ये क्या करेंगे? व्हाट आर दे गोइंग टू डू? दे आर गोइंग टू बी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होने वाले हैं ये। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। तुर्कमान गेट में वायलेंस हुआ। ठीक है ना, वहां पे इंक्रोचमेंट कर रखी थी फैज इलाही मॉस्क वालों ने। ठीक है, इंक्रोचमेंट मतलब गवर्नमेंट लैंड पे कब्जा किया हुआ था। ठीक है, तो वहां पर इंक्रोचमेंट को हटाया गया, तो वायलेंस हुआ। तो ये कहाँ पर हुआ है? तुर्कमान गेट वायलेंस। अगर PI वालों को इस पे ओपिनियन पूछेंगे तो आप कहोगे कि भाई कोई भी इंक्रोच करे,
कोई भी रिलीजन वाला इंक्रोच करे तो उसको रिमूव करना चाहिए, ठीक है ना। ये आपकी ओपिनियन होनी चाहिए। फैज ए इलाही मॉस्क, ठीक है, तुर्कमान गेट दिल्ली में, ठीक है ना, वहां पर वायलेंस हुआ क्योंकि रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट, रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट, ये हमने लिखा हुआ ऑलरेडी, तो बस इतना ही लिख लो। उसके बाद आगे चलेंगे। पीएम सेलिब्रेट्स पोंगल हेल्स यूनिफाइंग इफेक्ट। तो यहाँ पर ना संगमम होता है, तो काशी तमिल संगमम, काशी तमिल, तो काशी तमिल संगमम क्या है कि लोग जो हैं तमिल से आएंगे और काशी में आकर उसको देखेंगे और ये देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दे आर कनेक्टेड। तो एकता सेलिब्रेट कर रहे हैं इस स्कीम के थ्रू। और वो क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एक भारत श्रेष्ठ भारत? एक भारत श्रेष्ठ भारत का मतलब है वन इंडिया ग्रेट इंडिया, वन इंडिया ग्रेट इंडिया, ठीक है ना। इन अ ब्लॉग टाइटल काशी तमिल संगमम एंड अ ट्रिब्यूट टू एक भारत श्रेष्ठ भारत, मिस्टर मोदी रिकाउंटेड a मन की बात एपिसोड इन विच he had said that not learning Tamil was a major regret of his life, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि जो तमिल नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया है वो कनेक्टेड है, एंड इसी स्कीम के अंदर कौन सी क्या चाह रहे हैं वो एम क्या है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत हो, मतलब वन ग्रेट इंडिया, ठीक है ना, वन इंडिया ग्रेट इंडिया, ये मैंने, वन इंडिया ग्रेट इंडिया। अब आगे चलेंगे। द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन, तो यहाँ पे उमर खालिद वाले केस की बात हो रही है और इसके अंदर इन्होंने बोला है कि देखो, दिस इज अ वेरी वेरी गुड essay राइटिंग टॉपिक फॉर एनएलसैट एंड ऑल्सो दिस कैन बी पास्ड इन योर पीआई ऑल्सो पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है ना। और ये जो इसने ओपिनियन दिया है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को क्रिटिसाइज किया है कि बहुत ही गलत है जो बेल नहीं दी है। तो इफ यू वांट टू रीड अप ऑन दिस यू कैन, जितने भी क्वेश्चंस उमर खालिद वाले केस से बनते थे वो मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुकी हूँ, राइट। यहाँ से अभी देख लेते हैं। तो सेक्शन 15 ऑफ द यूएपीए डिफाइंस द ऑफेंस ऑफ टेररिज्म एंड, ये लिख सकते हैं, ठीक है ना, सेक्शन 15 ऑफ यूएपीए, दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट defines the offense of terrorism एंड आफ्टर सेटिंग ऑफ द बेसिक इंग्रेडिएंट्स, वो कह रहे हैं बेसिक इंग्रेडिएंट बता के उसके बाद उन्होंने क्या है बाय अदर मीन्स, की कोई अदर मीन्स भी यूज किया है। तो मतलब ये डेफिनेशन जो है वो ज्यादा बहुत वेग डेफिनेशन है, ऐसा क्रिटिसाइज करते हुए बोला है, बट हमें पता होना चाहिए सेक्शन 15 और यूएपीए डिफाइन करता है टेररिज्म को, ठीक है ना। इतना पता होना चाहिए। और सेक्शन 43 क्लॉज D5 ऑफ द यूएपी, बेल इज नॉट टू बी ग्रांटेड इफ द कोर्ट इज सैटिस्फाइड, टू पुट इट सिंपली दैट देयर इज अ प्राइमा फेसी केस अगेंस्ट द अक्यूज्ड। तो यूएपीए का सेक्शन क्या कहता है कि बेल ग्रांट नहीं करोगे अगर प्राइमा फेसी, अगर ऊपर ऊपर से लग रहा है कि हाँ भाई जो एलिगेशन है वो ट्रू है, जज को ऐसा लग रहा है, तो बेल नहीं ग्रांट करी जाएगी। तो इस चीज को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, ये भी नोट कर लो। What began as a localized strike, now ईरान के अंदर स्ट्राइक क्यों स्टार्ट हुई थी? Why did it all started? How did it all started? ठीक है ना, एक localized strike थी, localized strike by shopkeepers in Tehran's Grand Bazaar। तेहरान क्या है? कैपिटल सिटी ऑफ ईरान, ठीक है ना, कैपिटल सिटी ऑफ ईरान है तेहरान, क्या है? कैपिटल सिटी ऑफ ईरान, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट हुई, ठीक है ना, ऑन 28 दिसंबर, ऑन 28 दिसंबर। व्हाट वाज द रीजन फॉर द प्रोटेस्ट? फॉर द कोलैप्सिंग रायल, नाउ दैट इज देयर करेंसी, करेंसी हम कैसे याद करेंगे रायल को? डायल कर दो, नंबर डायल कर दो, रायल डी और आर, ठीक है। ऑन 28 दिसंबर रायल एंड सोरिंग इन्फ्लेशन, सोरिंग मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रही है, रेट बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, रेट्स बढ़ रहे हैं। इन्फ्लेशन मतलब जो बेसिक लाइवलीहुड वाली चीजें हैं, जो बेसिक लिविंग के लिए हमें चाहिए, लाइवलीहुड तो कमाना हो गया पैसा, बट बेसिक लिविंग के लिए जो हमें चीजें चाहिए, बेसिक नेसेसिटीज है, उसके रेट बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं, चीजों के रेट, तो इसलिए प्रोटेस्ट हुई थी।
तो इस्लामिक रिपब्लिक में सबसे ज्यादा जब यू नो ईरान के अंदर जो सबसे ज्यादा मेजर प्रोटेस्ट हुई थी, जो रेवोल्यूशन हुई थी, जो किंग था उसको निकाल दिया गया था और ये लोग पावर में आ गए थे, ये कब हुई थी? 1979 में हुई थी। तो ये सारी चीजें आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देयर कैन बी अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस। What began as a localized protest, ये हम कर चुके हैं. India stands at a vital moment. More than 40 million young people are in higher education and over 10 million are entering the labor market every year. तो ये कह रहे हैं कि skills, confidence, हमें jobs की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ठीक है, उसके बाद what is the Malayalam language bill 2025? तो मलयालम language bill 2025, तो ये बिल कौन लेकर आया? केरला लेजिस्लेटिव ये बिल लेकर आई है. केरला लेजिस्लेटिव असेंबली पास द बिल. तो ये बिल में क्या है? इसमें मलयालम को मेन लैंग्वेज बनाया जा रहा है इन केरला, और कर्नाटका को इससे प्रॉब्लम है. ठीक है ना? तो ये क्या कर रहे हैं? मलयालम को ऑफिशियल लैंग्वेज बना रहे हैं केरला की, टू यूज अक्रॉस गवर्नमेंट, एजुकेशन, जुडिशरी, यहाँ पर. ठीक है ना? प्रेजेंटली द स्टेट रिकॉग्नाइज बोथ इंग्लिश एंड मलयालम एज ऑफिशियल लैंग्वेज, बट फिर हो जाएगा. एंड एडेड स्कूल्स इन केरला अप टू क्लास 10 कंपल्सरी फर्स्ट लैंग्वेज मलयालम हो जाएगी. तो कर्नाटका वालों को, जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो मार्क किया, वो नोट कर लो. ठीक है, कर्नाटका वालों को प्रॉब्लम है कि जो उनके बॉर्डर एरियाज, कर्नाटका और केरला के जो बॉर्डर एरियाज हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी. कर्नाटका को प्रॉब्लम क्यों है? डिस्क्राइबिंग इट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड कॉन्ट्ररी टू द इंटरेस्ट ऑफ कन्नड़ स्पीकिंग लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन केरला, पर्टिकुलरली दोज रिजाइडिंग इन द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कसरगोड. तो कसरगोड जो है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, वहां के लोग कन्नड़ बोलते हैं, तो ये कह रहे हैं कि उनके लिए बहुत ही गलत बात हो जाएगी अगर आप मलयालम को ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हो. यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन वेडनेसडे रीआइटरेटेड हिज थ्रेट टू टेक, तो अभी भी वो कह रहे हैं कि मैं ग्रीनलैंड टेक ओवर करूंगा. ग्रीनलैंड हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ग्रीनलैंड फॉर पर्पस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, इट इज वाइटल फॉर द गोल्डन डोम दैट वी आर बिल्डिंग. ठीक है ना? तो यहाँ पर ट्रंप wants कंट्रोल ऑफ ग्रीनलैंड. ट्रम्प को ग्रीनलैंड का कंट्रोल चाहिए. क्यों चाहिए? ग्रीनलैंड कहाँ का है? ग्रीनलैंड डेनमार्क की प्रॉपर्टी, डेनमार्क के अंदर आता है, डेनमार्क का है, डेनमार्क गवर्न करता है. क्यों ग्रीनलैंड इंपॉर्टेंट है? यूएसए नीड्स ग्रीनलैंड फॉर पर्पस. क्या है? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द पर्पस? ग्रीनलैंड क्यों चाहिए? पर्पस ऑफ यूएसए नीड्स इट फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी. है ना? वाइटल फॉर गोल्डन डोम. वो क्या कह रहे हैं? इट इज इम्पोर्टेंट फॉर गोल्डन डोम, नेशनल सिक्योरिटी के लिए दिस इज इम्पोर्टेंट. राइट. सम पर्सनल एट यूएस बेस इन कतर एडवाइज टू इवैक्यूएट. अब यहाँ पे ना इससे पता चल रहा है कि ईरान और यूएसए के बीच में मे भी चीजें बहुत खराब होने वाली है, क्योंकि जो कतर में यूएस का बेस है, वहां पे ये कह रहे हैं कि इसको मतलब खाली करें. सम पर्सनल एट अ की यूएस मिलिट्री बेस इन कतर हैव बीन एडवाइज्ड टू इवैक्यूएट इवनिंग. ठीक है ना? ये नोट करेंगे. तो ये कह रहे हैं एज अ प्रिकॉशन ये कर रहे हैं, बट दिस इज अ वेरी बिग स्टेप कि कतर के अंदर जो यूएसए का बेस है वहां पर ये मूवमेंट, मतलब वो कर रहे हैं कि क्या पता है ईरान अटैक कर दे इनके ऊपर, बिकॉज व्हाट ट्रम्प इज सेइंग कि हम मतलब जो प्रोटेस्ट है उसके अंदर वो कर देंगे, मतलब लोगों को नहीं मरने देंगे, ईरान पे अटैक कर लेंगे. गाजा फेज 2 बिगिनिंग विद गोल ऑफ हमास डीमिलिटराइजेशन. तो यहाँ पर यूएस इनवॉय स्टीव विक्टॉफ अनाउंस्ड फेज 2 ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे यूएस इनवॉय स्टीव विटकॉफ नॉट विक्टॉफ, विटकॉफ announced phase 2 of President Trump's 20-point plan. Now, what is Trump's 20-point plan? To end the Gaza war. है ना? फोकसिंग ऑन, तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं?
कि हमास का डीमिलिटराइजेशन होगा, ठीक है ना। 15 मेंबर पैलेस्टीनियन कमिटी विल मैनेज पोस्ट वॉर गाजा, ठीक है। यहाँ तक मार्क करोगे, यहाँ तक नोट करोगे इसको। कि अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, मेजर स्टेप क्या है, व्हाट इज द मेजर स्टेप सेकंड फेज में, क्या होने वाला है, डीमिलिटराइजेशन ऑफ गाजा, डीमिलिटराइजेशन ऑफ हमास, हमास से सारे वेपन्स जो हैं वो ले लिए जाएंगे, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट क्या हो रहा है, 15 मेंबर कमिटी बनेगी जो पैलेस्टीन को हैंडल करेगी। तो दिस इज द सीज फायर का सेकेंड फेज, सीज फायर का सेकेंड फेज, ठीक है। Japan's PM Takaichi to dissolve parliament for snap elections. जापान स्नैप इलेक्शंस मतलब इमीडिएट इलेक्शंस होने वाले हैं। जापान में स्नैप इलेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है ना। जापान की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है, सनाए टकाइची, प्लीज नोट इट डाउन। फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ जापान, फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ जापान, सनाए टकाइची। World Bank raises India GDP growth projection to 7.2% for FY 2026. Please note it down, important. ठीक है। उसके बाद global unemployment rate to remain at a historical low level. International Labour Organization Employment and Social Report Trends 2026 released in Geneva has warned that the global employment rate बहुत ही लो रहने वाला है, 4.9% पे रहने वाले। ये आप नोट कर लीजिए, अगेन रट्टा मारना है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। एनजीटी इशूज नोटिस टू 3 स्टेट कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, राजस्थान यूपी एमपी में हो रहा है, इसमें से क्वेश्चन अभी नहीं आएगा। यूजीसी ब्रिंग्स आउट न्यू रूल्स अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। यूजीसी notified new rules, new regulations to address caste based discrimination in higher education institutions across the country, ठीक है ना। तो यहाँ पर यूजीसी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पर पेनल्टी है, रैगिंग डिस्क्रिमिनेशन हैज बीन डिफाइंड एज एनी अनफेयर डिफरेंशियल और बाइस ट्रीटमेंट, ठीक है ना। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देंगे। तो ये यूजीसी रूल्स लेकर आई, इतना ही पता होना चाहिए आपको। उसके बाद 10th आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे, ओकेजन ऑफ 10th आर्म्स पीस कीपिंग मिशन इन श्रीलंका। तो ऑपरेशन पवन क्या था, ऑपरेशन पवन, व्हाट वाज ऑपरेशन पवन, पीस कीपिंग मिशन इन श्रीलंका, है ना। और अभी क्या सेलिब्रेट किया, 10th आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे, ये भी नोट कर लेंगे। दैट्स इट। So guys, do like the video, do subscribe to the channel, एंड यस जो भी बैकलॉग है 10th का मैंने मार्क कर लिया है, 10th का आएगा, बाकी 11th 12th और 13th एंड 14th का बैकलॉग है हमारे पास, जिसमें से मैं जो भी हो मतलब एक दो तो पक्का से होंगे ही होंगे, और बाकी जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दूंगी मार्क करके, ठीक है ना। न्यूज़पेपर्स बिकॉज यहाँ नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, वहाँ पर फेस्टिवल थे बहुत ज़्यादा, तो घर पर काम था, तो इसलिए नहीं हो पाया एनालिसिस। So that's it. Thank you for watching. Bye bye. Take care.